वेरी गुड। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है, ठीक है। सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है हमारा। लिमिट में हम लोग ने कल लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, बहुत ही सिंपल है। x टेंड्स टू, जो भी वैल्यू दी हुई है x के जगह पे वो वैल्यू हम लोग को सिर्फ पुट करना है, राइट। अगर ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे पुट की x की जगह पे 2�3 7 × 2 + 6 2�3 7 2�2 16 × 2 -12। देखो ऊपर क्या आ जाएगा 8 14 + 6 14 - 14 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा ये 8 - 14 + 6 हो गया। और नीचे क्या होगा 8 28 32 - 12। तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, न्यूमरेटर भी 0 आ गया, हमारा डिनोमिनेटर भी 0 आ गया। तो लिमिट्स में हमने हमेशा ध्यान रखना है 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आंसर आता है तो उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम लोग को कॉमन फैक्टर रिमूव करना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 2 है तो x - 2 हमारा कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से वो रिमूव करेंगे, राइट। तो अलग अलग मेथड्स है। लास्ट टाइम हम लोग ने 2 मेथड देखा था, एक तो फैक्टराइजेशन जिसमें हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया था या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कन्वर्ट किया था, पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर फाइंड आउट किया था, ठीक है। फैक्टर निकल जाएगा, कॉमन फैक्टर को हम रिमूव कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी मिलेगा न्यूमरेटर में भी मिलेगा, तो वो कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है कॉमन फैक्टर x - 2। x - 2 मतलब ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे, हाँ कॉमन फैक्टर क्या होगा उसको रिमूव कर देंगे। एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था और दूसरा हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन यूज किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है, फैक्टराइजेशन का है, राइट। तो यहाँ पे हम ये रिमूव कैसे करेंगे कॉमन फैक्टर, ऊपर का कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। x² होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, ये x³ है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी x³ है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्कूल में भी हम लोग ने किया हुआ है, राइट। जब पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका हमें फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना रहता है, याद है, भूल गए, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया था, बुक लाया है नहीं लाया वो नहीं पूछ रहा हो, कैसे चलेगा, ठीक है रुको रिकॉर्डिंग बंद करता फिर पूछता हूं, ठीक है। तो अभी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन का, अभी देखो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x³ के साथ कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -7, ठीक है। देखो x² वाला टर्म मिसिंग है, इसमें x² वाला टर्म मिसिंग है तो उसका हम लोग 0 लिखेंगे, फिर x का -7 लिखेंगे और फिर कांस्टेंट नंबर 6 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो x³ लिखा हुआ है, फिर x² है, फिर x है, फिर नंबर है, राइट। ये ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे x² मिसिंग है, x² नहीं दिया हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, राइट। तो पहले देखो ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम लोग ने सबका क्या किया, कोएफिशिएंट नंबर उसके साथ कौन सा नंबर है वो लिख लिया, 1 0 -7 और 6। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यहां पे लिमिट क्या है 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करना है, ये 2 को कैरी डाउन, ये 1 यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको हम कैरी डाउन करेंगे, 1 × 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, 0 + 2 2, डन। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, -7 + 4 -3, इसको ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -6, यहां पे लिख देंगे, क्या आएगा लास्ट में 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा तो हम लोग ने रॉन्ग किया हुआ है। समझ में आया, ये समझा, क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं, हाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर निकाल रहे हैं, राइट। तो अभी क्या करेंगे,
इसके दो फैक्टर बनेंगे। क्या? इसके दो फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर हमारा क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट पहले लिख देते हैं। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट, ये जो नंबर्स मिले हैं नीचे के 1, 2 और -3 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट है। क्या हमारा? कोएफिशिएंट है। अभी हमें फैक्टर निकालना है। दो फैक्टर मिलेंगे, मतलब दो ब्रैकेट बनेगा। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? हमें यहाँ पे कौन सा है? ये x टेंस टू 2 है, तो हमारा फैक्टर होगा x माइनस 2। x माइनस 2। अगर यहाँ पे x टेंस टू -2 होता तो फैक्टर हम लेते x प्लस 2। समझ में आया? और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? ये जो हम लोग ने कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना, ये इससे बनेगा। इसके साथ x स्क्वायर आएगा, इसके साथ x आएगा और इसके साथ x नहीं आएगा। राइट? तो फैक्टर क्या बन जाएगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। समझ में आई है? हाँ, दो फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर हमारा किसे बनेगा? यहां पे हम लोगों ने डिवाइड किसे किया हुआ है? 2 से, तो x माइनस 2 हमारा फैक्टर होगा। हाँ, किससे डिवाइड किया? यहां पे हम लोगों ने 2 से, प्लस 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2। अगर वहां पे -2 होता तो x प्लस 2 हमारा फैक्टर होता। ये फर्स्ट वाला फैक्टर। अभी जो सेकंड फैक्टर है वो हमें कैसे मिलेगा? कोएफिशिएंट से। किसे मिलेगा? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट कहां से मिलेगा? जो हम लोग ने डिवाइड किया ना, ये जो नीचे नंबर्स है ना, वो हमारे कोएफिशिएंट्स है। समझ में आ रहा है? तो उससे बनेगा। तो ये पहले नंबर के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x आएगा और ये 3 बचेगा। इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है। इसका साइन माइनस, इसलिए हम लोगों ने माइनस लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये दो फैक्टर मिल गए। किसके? जो न्यूमरेटर में हमारा इक्वेशन है उसमें, उसका। अभी जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है नीचे का, उसका फैक्टर हम लोग ने निकालना है। ठीक है? सेम जैसा ये मेथड किया वैसे ही करेंगे। ओके, पहले हम कोएफिशिएंट लिख देते हैं। कोएफिशिएंट क्या है हमारा? कोएफिशिएंट क्या है हमारा? बताओ। एक्स क्यूब के साथ क्या है? 1 -7 16 -12। ये हमारा क्या है? कोएफिशिएंट्स है। राइट? किससे डिवाइड करने वाले हैं हम लोग? 2 से। x टेंस टू 2, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। राइट? कैसे डिवाइड करना है? पूछो, क्या डाउट है? डाउट है तो पूछो। इसको कैरी डाउन किया, 1 आ गया। इसको 2 इंटू 1, 2 कहां पे लिख दिया? यहां पे। -7 प्लस 2 -5, -5, 2 इंटू -5 -10, 16 -10 6, 2 इंटू 6 12, 0। ये 0 आ गया और हमें वो 0 ही चाहिए। डिवीजन कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है? अभी हमारा जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 1 -5 और 6 हमारा कोएफिशिएंट है। यहां पे हमें दो फैक्टर मिलने वाले हैं। फैक्टर, पहला फैक्टर क्या होगा हमारा? x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? यहां पे मैं सॉल्व करता हूं इसके बाद। ठीक है? तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या हमारा? x क्यूब 7x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है? x क्यूब 7x स्क्वायर 16x प्लस -12 राइट? तो इसका हम लोग ने फैक्टर फाइंड आउट किया, x टेंस टू 2। यहां पे क्या लिखा हम लोग ने?
ये रहा ऊपर वाले का फैक्टर x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो ये देखो कॉमन फैक्टर x माइनस टू ऊपर भी है नीचे भी है, उसको हम लोग ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका और इसका, कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx, फैक्टर निकालेंगे। ऐसा नंबर देखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए और उसको ऐड करने पर +2 आना चाहिए। हो सकता है पॉसिबल? 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, हाँ 3 को प्लस में रखेंगे और 1 को माइनस में रखेंगे, हाँ नहीं। अभी इसका फैक्टर निकालना है मुझे। यहां पे कौन सा नंबर है? -3। हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू -1 लिख सकते हैं, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? -3। अभी ये दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 3 प्लस -1 2 आएगा, 3 -1, राइट। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? -3 प्लस 2। और नीचे वाले का फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए हम लोग को? +6। और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? -5। तो -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -5, राइट है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका फैक्टर निकालेंगे एक्स स्क्वायर क्या है? 3 इंटू 3x माइनस 1x और लास्ट में क्या बचेगा? -3। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6, ओके। तो यहां पे हम लोग ने क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचेगा। यहां पे हमने -1 कॉमन लिया, ये भी x प्लस 3 हो जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे, x -3 होगा। यहां पर -2 कॉमन लेंगे, ये x प्लस हो जाएगा और 6 मेरा माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर से x प्लस 3 को कॉमन लिया हम लोग ने यहाँ पर, और ये x -1 आ जाएगा। देखो ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, 0/0 नहीं आ रहा था हमारा। ये x -3 और ये x -2। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन फैक्टर रिमूव हो नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये स्टेप हम लोग नहीं भी करेंगे ना तो भी हमारा ये स्टेप चल जाएगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर ही चेक कर लेना चाहिए था ये 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आएगा तो ही हमें ये स्टेप करना है। पहले चेक कर लिया तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो ये हम हटा देते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग ने जो पहले फैक्टर निकाला था वो रिमूव हो चुका है। अभी जो टर्म बच गया है उसमें हम क्या करते हैं? हमारा जो लिमिट है वो पुट करके चेक कर लेते हैं वो भाई 0/0 आ रहा है क्या। लिमिट हम लोग ने पुट किया, x के जगह पे 2 पुट कर दिया, नहीं उसका कुछ मतलब ही नहीं था। 4 + 4 - 3 क्यों नहीं था? 4 - 10 + 6, क्योंकि हमारा आंसर 0/0 नहीं आएगा, 5/0 आएगा। समझ में आ रहा है?
तो ये 5/0 हमें चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा, 0/0 नहीं चलेगा। तो हमेशा कॉमन फैक्टर रिमूव होने के बाद इक्वेशन जो बच रहा है उसमें एक बार वैल्यू पुट करके चेक कर लो, 0/0 आ रहा है तो ही उसको आगे सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली लिमिट पुट करके जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर होगा। जो हम लोग ने स्टेप किया उसकी हम लोग को जरूरत ही नहीं है, वो हमारा वेस्ट हुआ। राइट, समझा? ये सॉल्व करो जल्दी से। हम लोग ने लिमिट स्टार्ट किया था तो हमारा आंसर क्या नहीं आना चाहिए, 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आंसर आएगा तो हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स है। देखो एनी नंबर अपॉन 0 रहेगा चलेगा, एनी नंबर अपॉन एनी नंबर रहेगा तो भी चलेगा, 0 अपॉन एनी नंबर रहेगा तो भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, 0/0 रहेगा आंसर हमारा लिमिट पुट करने के बाद तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अलग अलग मेथड से। अगर 0/0 आ जाता है तो हम लोग अलग अलग मेथड से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसका कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे। राइट, तो पहला मेथड हम लोग ने देखा था फैक्टराइजेशन, राइट, अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी था ये यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे। और फिर दूसरा था सिंप्लीफिकेशन, दो अलग अलग टर्म थे उसमें हम लोग लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे और फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अभी थर्ड हम देखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब हम लोग ने कब यूज करना है, जब हम लोग को लिमिट्स में रूट दिखेगा, क्या रूट दिखेगा तो वहां पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे और कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे, कॉमन फैक्टर रिमूव हो जाएगा और उसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे। राइट, चलो देखते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। रैशनलाइजेशन हम कब यूज करेंगे, जब हम लोग को क्वेश्चन में रूट दिखेगा। तो यहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। राइट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है यहां पर ऊपर रूट है, तो डायरेक्टली हम लोग ने क्या करना है, सिंप्लीफाई रैशनलाइज करेंगे, उसको लिमिट पुट करके चेक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज क्यों करना है, रूट हटाने के लिए। अगर ऊपर है तो ऊपर वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे, अगर नीचे है तो नीचे वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे, अगर दोनों जगह है तो दोनों जगह करेंगे, एक बार ऊपर करेंगे एक बार नीचे करेंगे। करना क्या है लेकिन रैशनलाइजेशन में, ठीक है, हम लोग को रूट हटाना है। ओके, तो यहां पे देखो कैसे करेंगे रैशनलाइज। ये जो ऊपर टर्म है, ये जो रूट वाला टर्म है और इसके बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये बीच का जो साइन है चेंज कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, और जो टर्म बनेगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये बीच वाला ही साइन चेंज करना है हम लोग ने। समझ में आ रहा है? बीच का ही साइन हम लोग ने चेंज करना है, इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रूट एक टर्म है, एक ये टर्म है और एक 1 एक टर्म है, दोनों के बीच का ही साइन चेंज करने का है। ओके, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग के पास फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर ऐसा दिख रहा है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाँ, लिमिट x टेंस टू 0। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। राइट, समझा?
यहाँ पे चाहिए तो ये रीजन लिख देना इसके आगे ये वाला। ओके, तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स और माइनस 1 यहां पे। ओके, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये +1 -1 क्या बच गया, ऊपर भी x है नीचे भी x है, वो तो कैंसिल हो सकता है, x x कैंसिल, क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x है ना, 1 प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है, x के जगह पे ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहां पर वो पुट कर देंगे। तो यहां पे 1 लिखा, यहां पे √1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 1 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर हमें क्या मिल जाएगा, समझा क्या भाई, चलो करो इसको, चलो क्या करना है यहाँ पे, लिमिट हम लोग को पुट करने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली हम लोग रैशनलाइज करते हैं, किसको रैशनलाइज करेंगे, रूट कहां पर है, न्यूमरेटर में, राइट। ये और ये टर्म है, इसके बीच में माइनस का साइन है, तो हम लोग ये वाला साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग ने, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, हाँ 9 मतलब 3 का स्क्वायर, आगे हम लोग को उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2x प्लस 3 माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3, 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3, राइट। अभी देखो ये a है ये b है, यहाँ पे a है और ये b है, हम लोग के पास फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये a, हाँ कौन सा, ये वाला टर्म, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं ना रैशनलाइज। ये जहां पे रूट है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइज करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसका साइन चेंज करेंगे, प्लीज चालू है ना, मेरे को एक्सप्लेन करने दो ना, ये भी चालू है ना, मेरे को याद थोड़ी नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता है। हाँ यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका साइन चेंज करेंगे प्लस, ठीक है, जो टर्म मिला हुआ है उसको हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जगह रूल होता है। कहाँ पर, ये सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करने का, हाँ बीच वाला ही साइन चेंज करने का, दोनों ऊपर नीचे, हाँ तो अगर ऊपर ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्वेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब वो दोनों कैंसिल हो गया है, राइट, कैंसिल हो गया ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे हमारा वैसे ही रहेगा टर्म ए। ओके, ये रूट और स्क्वायर कैंसल, ये रूट और स्क्वायर कैंसल, तो यहां पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट 4x माइनस 3। ओके, अभी देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको हम लोग ऐसे ही पूरा टर्म ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, अभी देखो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। फोन अपने पास रखो ना, ओ भाई ठीक है। यहां पे देखो 4x में से 2x में से 4x माइनस हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, और 2x माइनस 4x माइनस 2x हो गया। आगे कर लेना, 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3। ओके, लिमिट x टेंस टू 3। अभी यहां पे देखो हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे ओके। लेकिन यहां पे देखो x माइनस 3 है, यहां पे ऊपर 3 माइनस एक्स हो जा रहा है, तो वो तो कैंसिल नहीं होने वाला है, ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x को प्लस करना होगा और 3 को माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। यहां पर हम लोग माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन हुआ मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो गया, x प्लस हो गया, मैंने उसको लिख दिया, फिर 3 को मैंने बाद में लिख दिया। ये स्टेप समझा क्या, ये रूल होता है, ऐसा हम लोग को करना रहता है। देखो ये x 3x कैंसिल हो गया, जो भी टर्म बचा हुआ है ना वहां पर अभी हम लोग लिमिट 3 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझा, तो ऊपर तो x है ही नहीं, यहां पर क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 3 प्लस 3 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 अंडर रूट 9 प्लस 3 4 जा 12, 12 माइनस 3 9, रूट 9 3 प्लस 3 राइट, ये 2 3 जा ओके, माइनस 1 अपॉन 3, 3 प्लस 3 6, तो माइनस 1 बाई 18 हमारा आंसर होगा। हाँ भाई 1 आंसर है हम लोग का। ऊपर माइनस 1 है, नीचे 18 है।
वेरी गुड। तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो हम लोग को दोनों जगह रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम न्यूमरेटर में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके साइन को हम लोग ने क्या किया, चेंज किया। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एक्स माइनस रूट 2। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब इसका जो बीच का साइन है ये, इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। राइट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी हम नीचे वाले टर्म को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। यहां पे क्या बच गया, 2 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। ओके, अभी नीचे वाले टर्म को भी हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। किसको, इसको, हाँ, यहां पे माइनस का साइन है तो प्लस करेंगे और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रूट एक्स प्लस रूट 2, रूट एक्स प्लस रूट 2। ओके, तो यहां पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे क्या होगा, x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 माइनस 6 माइनस 4, और यहां पे ऊपर एज इट इज हम ये कॉपी कर लेंगे। यहां पे क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। राइट, यहां पे ये स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल। यहां पे देखो हम लोग है ना 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2, और ये रूट एक्स प्लस रूट 2 ऐसे ही कॉपी कर लिया हम लोग ने, और नीचे ये रूट वाला टर्म को हम लोग ने कॉपी किया, और यहां पे ये क्या बनेगा, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 बन गया। बराबर है, ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो x बचेगा माइनस 2 बचेगा। अभी देखो x माइनस 2, यहां पे भी x माइनस 2 है, यहां पे भी x माइनस 2 है, कॉमन फैक्टर हम लोग का रिमूव कर दिया हम लोग ने। नहीं लोगे तो फिर वो सेम टर्म नहीं मिलेगा ना, और फिर कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल नहीं होगा तो 0 बाय 0 ही आएगा। समझा? तो अभी जो टर्म बचा हुआ है उसको लिख लेंगे और उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। टू बचा हुआ है और यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट 2, और नीचे क्या बचा हुआ है, रूट 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। राइट, इसमें अभी हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। राइट, जब लिमिट पुट करोगे किसके जगह पे पुट करोगे,
इसके जगह पे पुट करेंगे। रूट टू क्या हो जाएगा, प्लस है ना रे, 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे √4 प्लस √4। √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब क्या होता है 2। ये 2 जा 4√2 और नीचे ये √2 और ये √2 का, सॉरी 2 तो 4√2 बाय 4, 4 कैंसल, √2 इज आंसर। ये हुआ भाई, इंटीग्रेशन का लिखा हुआ नहीं रे, उसको याद करने का, तो लिख के याद करने का, ऐसे याद नहीं होने वाला है वो। लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ फॉर्मूलेज है, हम लोग को ज्यादा नहीं है, 2 फॉर्मूलेज है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पे साइन x बाय x है, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा। हाँ, और दूसरा है लिमिट हमारा x टेंस टू 0 है और x बाय 10x है, तो इसका वैल्यू होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 है, x अपॉन साइन x का भी वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये देखो साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू 0 है, तो उसका लिमिट होता है 1। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसको याद करने की, जैसे हम लोग ने सब इसके पहले वाले में सब जगह x की पे वैल्यू पुट किया था, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है, राइट। ये हम लोग ने याद रखना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, 2 मिनट मेरे पढ़ा के नहीं होगा तो फिर मैं और टाइम ले लूंगा, शांति से लिख दो। बातें मत करो, बात। हाँ, 12:15 ना, हाँ ठीक है, 12:15 लॉक। टाइम पास मत करना, बातें करते करते ऐसे वेस्ट हो जाते। हो गया ना, ठीक है, चुप चुप, बाद में लिखो तुम लोग, पेज रहेगा यहाँ पे। अभी देखो एग्जाम्पल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर है साइन 3x और यहाँ पे 3x,
ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है सेम टर्म यहाँ पे होना चाहिए। यस, ये टर्म सेम होना चाहिए और इसका लिमिट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। ठीक है, अगर 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 सेम नहीं है, लिमिट टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 5x और नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है, ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या? नहीं है, तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे 5 से, राइट। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 इंटू किया, न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, मीनिंग चेंज होता है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 5x चाहिए था, वो मिल गया। ठीक है, अभी देखो ये जो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 5 को हम लोग लिमिट के बाहर लेके जा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 5 हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्या बच गया? साइन 5x अपॉन 5x। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5। हाँ, ये कांस्टेंट जो हम लोग ने बनाया 5 को, उसको हम लोग ने लिमिट के बाहर लिख दिया। ठीक है, चुप। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। तुम लोग बहुत खराब हो।